राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। ये हालात हैं शिकोहाबाद की राजनीति के। बात अगर शिकोहाबाद नगर पालिका की करें तो 28 साल पहले भाजपा का चेयरमैन था। नगर का प्रत्याशी एक इतना बढ़िया होना चाहिए जिसको ऐसा लगे कि नगर मेरा घर है। प्रत्याशी जिस दिन ये सोचेगा कि नगर मेरा घर है तो सफाई व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त होंगी। लेकिन जहां प्रत्याशी ये सोचते हैं कि हम चेयरमैन बन गए, हमें नगर से कोई मतलब नहीं है, हमें सीट से मतलब है, हमें अपने काम से मतलब है, हमें अपने मित्रों से वादे किए हुए कि तुम्हें कुछ लगाएंगे, कुछ बनाएंगे, कोई चीज पे, वो गलत चीज है। मैं उस चीज को पसंद नहीं करता। देखिए, हमारा नगर पिछले कई सालों से बात जो रहा है कि कोई अच्छा चेयरमैन आए तो हमें सफाई, मच्छर, टूटी गलियों से निजात दिलाए। भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में अमिता गिहार को चुनाव मैदान में उतारा था और जीत भी मिली थी। उस समय भाजपा के नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सुमन मिश्रा के पास थी और विद्रेश गुप्ता कोषाध्यक्ष थे। 1995 में जनता के बीच भाजपा की अच्छी पकड़ थी, इसलिए 18 सभासद भाजपा के जीते थे। देखिए, इस समय नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और जगह जगह हर नुक्कड़ सभाओं पे जगह जगह चुनाव, सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोग चर्चाएं भी कर रहे हैं। लेकिन जो मतलब यहाँ की मूलभूत समस्याएं, जो भी चेयरमैन हो मतलब भाभी, वो एक तो अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो शहर में सबसे बड़ी समस्या है वो है जल निकासी की। थोड़ा सा पानी बरसा नहीं कि नदियाँ की तरह से जो सड़कें हैं वो नदियों की तरह से भर जाती हैं। तो सबसे पहला ध्यान देना चाहिए जो भी चेयरमैन बन के आएँ उनको, कि शहर में पानी की प्रॉपर निकासी की व्यवस्था करें। दूसरी, जो पेयजल पानी है वो शुद्ध पेयजल निकासी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए। दूसरा है, जो भी नल खुले हुए हैं, मतलब पाइपलाइन डाली गई हैं, उनमें कनेक्शन, लोगों ने कनेक्शन करा रखे हैं और उन पर सॉकेट नहीं लगाए हैं। तो हालांकि उसके लिए कोई चेयरमैन या कोई प्रतिनिधि उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए समाज के हर व्यक्ति को सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि पानी की जो सबसे ज़्यादा बर्बादी है वो उन्हीं पाइपलाइनों से हो रही है और उन्हीं के द्वारा गंदगी दूसरे नलों में जाके जो लोगों को आगे बीमारियां बढ़ाने का काम कर रही हैं। 5 साल बाद यानी कि 2000 में जब भाजपा ने दयाशंकर गुप्ता को टिकट दिया तो वो चुनाव हार गए। उसके बाद 2005 में जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, तब भाजपा ने सुमन मिश्रा को और सपा ने रघुवर दयाल गुप्ता को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था। फिरोजाबाद की तत्कालीन जिलाधिकारी संयुक्ता समुद्र की देखरेख में मतगणना चल रही थी। भाजपा के सुमन मिश्रा को 1225 वोटों से जीत भी मिली थी, लेकिन सपा विधायक हरिओम यादव और उनके बेटे विजय प्रताप उर्फ छोटू यादव ने मतगणना स्थल के अंदर जाकर पूरा गणित ही बदल दिया था और 250 वोटों से सपा के रघुवर दयाल गुप्ता को जीत दिलाकर जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। उस समय सपा का इतना बोलबाला था कि शिकोहाबाद भाजपा के जो कत्तावर नेता रमाशंकर गुप्ता, अजीत गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता थे, वो मतदान के एक दिन पहले ही भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज वो सभी भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता है। यहाँ तक कि 2021 में रघुवर दयाल गुप्ता भी भाजपाई हो गए और आज उनकी पुत्रवधू रानी गुप्ता को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है। यानी कि हालात जो भी हों, लेकिन नगर पालिका की कुर्सी पर सपा का ही कब्जा होगा, क्योंकि भाजपा ने इन 28 सालों में आज तक अपने पुराने किसी भी कार्यकर्ता को कभी टिकट नहीं दिया है, बल्कि अन्य दलों से आए हुए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो या फिर विधानसभा का। लोगों का कहना है कि चाहे मुमताज बेगम जीते या भाजपा की रानी गुप्ता, अध्यक्ष सपा का ही होगा। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा। अपने लिए,
और अपनों के लिए। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।